देखिए आपका सपना है एलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, रेलवे में जॉब करने का, तो हमारे साथ टीम तक देखिएगा। हम ऐसे शख्स के बारे में लेके आ रहे हैं आपके साथ जो कि एलपी निकाल के और हमारे साथ जो है उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनसे आप जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी किया, कैसे वो एलपी ज्वाइन किए और कैसे एग्जाम को उसने फेस किया है, कैसे साइको की तैयारी किया है, ए टू जेड हम उनके बारे में उनसे हम पूछेंगे सवाल, ठीक है। और उनसे आप जानिए उन्होंने कैसे कि आपको वो मार्गदर्शन करेंगे। और यदि एस्पायरेंट और वो एक जॉब कर रहे हैं रेलवे में ऑलरेडी, तो उनसे बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपीरियंस से आता है वो आप यदि एस्पायरेंट ऐसे नहीं ला सकते हैं। तो वो आपको जितने भी सारे एक्सपीरियंस उन्होंने जो किया हुआ है, जो फॉल्ट हुआ उन्होंने तैयारी किया, उनके बारे में भी जानेंगे। तो असिस्टेंट लोको पायलट यदि बनना है आपको, रेलवे में जॉब करना है लोको पायलट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। हम देखिए ये केब नहीं है, ये जो आपका सपना है इसमें बैठ के आप ड्यूटी करेंगे लोको पायलट के साथ, तो वो भी एक असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में ही जोड़ने शुरू करते हैं। फिर वो लोको पायलट बनते हैं, लोको पायलट गुड्स बनते हैं, फिर वो उनका प्रमोशन होता है मेल एक्सप्रेस पैसेंजर के रूप में। तो आपका ये जर्नी यही स्टार्ट होता है और हम उनसे जुड़ने वाले हैं। लगातार हमसे ये बने रहिए, कंटिन्यू। हाय दोस्त, हेलो। देखिए हमारे साथ यही है जो कि अभी वर्तमान समय में जो है असिस्टेंट लोको पायलट हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत रंजन पटेल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। चलिए, हम भी बिहार के जो टेन मैनेजर हैं और असिस्टेंट लोको पायलट, हम भी बिहार से ही हैं। बेसिकली हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यही है और हम लोग दोनों आदमी जो है अभी वर्तमान में रेलवे का सेवा कर रहे हैं, ये ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा डिवीजन अंतर्गत। और देखिए जो आपका सपना है कि हमको ये, आप जब लोको पायलट बनेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, तो आप जो है इसी छत के अंदर, ये देखिए आपका जो दिख रहा है ये रेलवे का जो इंजन है, ये G9 इंजन है, ठीक है। और इसमें जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो हम इनसे जानेंगे इन्होंने कैसे मेहनत किया है, कैसे आगे यहाँ तक आए, उनका सफर कैसा रहा यहाँ तक रेलवे में। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे ये रेलवे में वेलकम है इनका। हम जितने भी रेलवे परिवार हैं एक दूसरे से जुड़े और उनका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। तो ठीक है, हम इनके बारे में जो भी वो चीज़ें होती है आपको एक एक चीज़ के बारे में हम इनसे बताएंगे, पूछेंगे कि जो भी स्टूडेंट है, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल में एग्जाम भी होने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट का आपका, जो भी CBT 1 क्लियर का रिजल्ट CBT 1 हो चुका है, CBT 2 होने वाला है, उनके लिए तो बहुत ही बेटर होगा यदि इनका मार्गदर्शन मिल जाता है आपको। तो कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, वो इनसे जानते हैं। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं कि रेलवे का ये सरकारी नौकरी का सफर कैसा रहा है। मेरा नाम अजीत रंजन पटेल है और मैं शेखपुरा जिला के रहने वाला हूँ। और एलपी का नौकरी तो बहुत अच्छा है, बट आपको इसमें डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। इसमें रात दिन सब पूरा आपको रेलवे को ही देना होता है। तो कुल मिलाकर रेलवे बहुत अच्छी सर्विस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अजीत रंजन जी, आप ये बताइए शुरुआती जो है एग्जाम आपने कैसे क्लियर किया है? अच्छा, CBT 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 100 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमारा जो जनरली जो मैथ्स होता है और रीजनिंग, अगर उस पर हम फोकस किए हुए रहते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और रही बात GS और साइंस की, तो आप नीरज सर से पढ़ सकते हैं या फिर आप लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, तो भी आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये अभी जो एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाला है, CBT 2 का एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे तैयारी करें, कौन सी बुकें पढ़ें? क्योंकि अभी तो टाइम कम बचा हुआ है, तो उन लोगों का आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि कैसे वो पढ़े जिससे कि वो क्लियर कर सके CBT 2? जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं वो क्लियर करें। अब इसके बारे में क्या करना चाहेंगे हमारे जो भी LP की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे, बताइए। आइए इसमें क्या है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका ट्रेड टेस्ट होता है और आपका एक नॉन टेक होता है। नॉन टेक पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग और GS के आता है, और टेक्निकल पेपर में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ट्रेड वाला जो पोर्शन होता है बस वो क्वालिफाइंग होता है।
तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, लेकिन उस पर जो कुछ पोर्शन है जैसे टूल्स वगैरह हो गया, टूल्स वाले चैप्टर्स वो जो कॉमन होते हैं वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो मेजरमेंट वगैरह मेट्रोलॉजी के पार्ट्स हो गए वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। वो आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। आप जनरली आप नीरज सर के लेक्चर देख सकते हैं, या फिर और जो बहुत सारे टीचर्स बाय नाम आप सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक की बात करें, जहाँ पे हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट का होता है, जहाँ पे हमें स्कोर करना है, तो ये होता है कि अगर हम साइंस में अगर बायोलॉजी अच्छे से कवर कर ले तो अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। जैसे कि आपका जो पोर्शन है साइंस का, वो आप नीरज सर से आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर आप प्रीवियस वीडियोज उनके देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे समझाया। आप लूसेंट भी पढ़िए, वहाँ से अच्छी चीज़ से चीज़ें कवर हो जाएगा। और हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा और एक्यूरेसी बनेगा। थैंक यू। चलिए, अजीत रंजन जी से हम पूछ रहे हैं, क्या आप लोग को जो ग्रेड का भी कुछ होता है क्या? CBT 2 में जब जो एग्जाम दे रहे हैं, उन लोग का ग्रेड 2 में कैसे पास हो उसके बारे में बताइए। जैसे कि ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कि आपको अपना चूज करना होता है। जैसे मेरा हीट इंजन था, कोई मशीनिस्ट चूज करते हैं, कोई फिटर चूज करते हैं, ऐसा बहुत सारा ट्रेड होता है। जैसे हमने अगर डीजल चूज किया फिर हीट इंजन चूज किया तो उससे डीजल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हीट इंजन से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिल्स की लेंथ क्या हो गई, हीट एक्सचेंजर काम कैसे करता है, या फिर आपको जनरली जो आता है वो टूल्स तो कॉमन होते हैं। अगर तो आप टूल्स के पोर्शन अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे मतलब जनरली 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आप सही कर लोगे। टूल्स की लेंथ क्या होती है, या फिर चिसल वगैरह का क्या काम होता है, ये सब बेसिक जो होते हैं वो आपको आने चाहिए। अब ये सब क्वेश्चन आप यूट्यूब से रफली आप जनरली सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पे आप माई पाठशाला के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से टूल्स के बारे में समझाया है। और अगर आप बात करें कि कोर सब्जेक्ट की, जैसे आप आईसी वगैरह लेते हैं, रेफ्रिजरेशन वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका आईसी इंजन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको यूट्यूब पे इजिली अवेलेबल है। नहीं तो बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छे से ट्रेड टेस्ट समझाया गया, पढ़ाया गया है। थैंक यू।